हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक प्रीतम सिंह लोधी जी, हमारे मंच पर आसीन पूर्व विधायक भैया साहब लोधी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष लोकेंद्र यादव जी, हमारे पूर्व जनपद अध्यक्ष प्रहलाद सिंह यादव जी, हमारे मनीष अग्रवाल जी, गोपाल पाल जी, ब्रिजराज सिंह जी, हमारे पंजाब सिंह जी यादव, अमित पडरिया जी, रामकरण जी, ग्वालियर से आए हुए हमारे गंगाराम बघेल साहब, हमारे दिलीप तोमर जी, डॉक्टर जयराम जी, अशोक सिंह जी, लालेंद्र यादव जी, राम कुमार यादव जी, विजयपाल सिंह जी, हमारे अरविंद यादव जी, कल्याण सिंह जी, ब्रिजेश, दीपक लोधी, कमल सिंह जी, बाबू सिंह जी, महाराज कुंवर जी, भगवान सिंह यादव जी, प्रियंका लोधी जी, हमारे साथ यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित मुआसा की मेरी समस्त जनता जनार्दन नहीं, मेरा तो परिवार बैठा हुआ है, मेरा परिवार बैठा हुआ है। आपका और हमारा, मेरे भाई और बहनों, एक हृदय का संबंध है। आपका और हमारा एक राजनीतिक रिश्ता नहीं है, आपका और हमारा एक संबंध है तो एक पारिवारिक संबंध है, एक हृदय का संबंध है। ये वही भूमि है जिस भूमि से जब मेरी आजी अम्मा राजमाता साहब ने जनसेवा का पथ अपनाया था 1952 में, तो यही पिछोर की भूमि ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया। और ये वही भूमि है जो सन 1971 में जब मेरे पूज्य पिताजी ने जनसेवा का पथ अपनाया था, तब इसी पिछोर की भूमि ने उन्हें पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया। और यही भूमि है जो 2002 में जब सिंधिया परिवार के ऊपर दुख का पहाड़ टूटा था और आपके समक्ष में मैं खड़ा था आपके आशीर्वाद के लिए, तो भरपूर आशीर्वाद इस पिछोर की भूमि ने दिया था। आपका और हमारा एक हृदय का संबंध है, आपका और हमारा राजनीतिक संबंध नहीं, लेकिन इस माटी के साथ संबंध है। और अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि आपका और हमारा एक खून का रिश्ता है मेरे भाइयों। ये वो पिछोर है, ये वो पिछोर है जब 2002 में मैं आया था, यहां सड़कें नहीं होती थी। अगर हमें मंडी में जाना पड़ता था मुआसा से, अगर किसान अनाज मंडी में ले जाता था, तो 22 साल पहले तो ट्रैक्टर ट्रॉली ज्यादा नहीं होती थी, बैलगाड़ियां होती थी। तो बैलगाड़ी का पहिया ढाई 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 करके आधा अनाज तो सड़क पे गिर जाता था। सही है कि नहीं, बताओ मुझे। और जब आपने मुझसे मांग नहीं की, लेकिन जब स्थिति जो मैंने देखी, पिछोर के गांव और चप्पे चप्पे तक मखमल की तरह सड़कों बनाने की कार्य मैंने किया। पिछोर से करेरा तक, पिछोर से चंदेरी तक। आज इस सड़क पे मैं आया हूं अशोकनगर से ईसागढ़, कदवाया, मामोन होते हुए पिछोर तक। मुझे 8 घंटे लगते थे अशोकनगर से मुआसा पहुंचने के लिए, आज 1 घंटे में मैं अशोकनगर से मुआसा पहुंच। मखमल की तरह सड़कें बन गई।
जो आपने कल्पना भी नहीं की थी, करेरा से पिछोर की सड़क, पिछोर से कन्यादाना का बाईपास 12 किलोमीटर का, जो किसी ने मुझसे मांगा भी नहीं, लेकिन मैंने करके आप लोगों को। घाटी ऊपर के सड़कें, घाटी की नीचे के सड़कें, जैसा दर्जी कपड़ा बुनता है, मैंने बैठकर अशोकनगर, शिवपुरी और गुना की सड़कों को बुनने का काम किया है, मेहनत मशक्कत के आधार पर। और जहां एक तरफ आज सड़कें बन चुकी हैं, बिजली की स्थिति क्या थी 2002 में, जब श्रीमान बंटाधार की सरकार थी, याद है कि नहीं? अगर याद है तो तालियों की गड़गड़ाहट का। उस समय में बल्ब नहीं होता था, हम कहते थे लट्टू लट्टू, और लट्टू में वोल्टेज टिप 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 गायब हो जाता है। आपके साथ यहाँ बैठकर, चाहे गुना हो, चाहे शिवपुरी हो, चाहे बमोरी हो, चाहे चंदेरी, मुंगावली, अशोकनगर हो, चाहे पिछोर हो, चाहे कोलारस हो, आप तो ट्रांसफार्मर और डीपी की मांग करते थे, मैंने तो सब स्टेशनों की बौछार कर दी। और पिछोर में अकेले ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत सेमरी, गता, जलकोई, जालोनी, पाडरा, बड़वा, 6 सब स्टेशन मैंने दिलवाए। आज मुआवजा से बिजली घर की मांग उठी है। आप चिंता मत करो, 4 जून के बाद जिम्मेदारी मेरी होगी मेरे भाई और बहन। अगर नाम ज्योतिरादित्य है तो ज्योति का प्रकाश लाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे एक सुविधा हो, पूरे पिछोर में स्वास्थ्य केंद्रों का बौछार मैंने कर दिया। पिछोर में एक गांव में स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ मिलकर, चाहे मलावनी हो, देवको हो, गुड़िया हो, तिजारपुर हो, पिपरोदा, उबारी हो, भौती हो, एक जगह में स्वास्थ्य केंद्र हमने स्थापित किया है, ताकि मेरे क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य की कोई कठिनाई न हो। मैंने आपको कहा कि आपका और मेरा रिश्ता एक पारिवारिक है। पिछले 4 साल में जब कोरोना काल आया और 2020 में मार्च में लॉकडाउन हुआ, मई के माह में मुझे कोरोना हो गया था। 60% मेरे फेफड़े प्रभावित हो गए थे। मेरी मां को कोरोना हो गया था, 80% उनके फेफड़े प्रभावित हो गए थे, आईसीयू में थी, हम दोनों अस्पताल में थे। उस जमाने में रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं था, दवाई नहीं था, टीका नहीं था, भगवान ही मालिक था। याद है कि नहीं? भय का वातावरण था। उस समय में मुझे मंचासीन लोगों का फोन आया कि कुछ करिए, शिवपुरी में ऑक्सीजन की कमी है, पिछोर में ऑक्सीजन की कमी है। अस्पताल में बैठे बैठे रक्षा मंत्री जी को मैंने फोन किया, वायुसेना की बड़ी प्लेन में लेके आया, पीछे डिग्गी होती है गाड़ी की डिग्गी की तरह, उसको खोला, उसके अंदर ऑक्सीजन के टैंकर हमने ठोसे। शिवराज सिंह जी से मैंने बात की, हमने रांची तक भेजा,
रांची से टैंकर में ऑक्सीजन भर के ट्रेन में चढ़ाकर ग्वालियर भेजा, ग्वालियर से उतारकर ऑक्सीजन का टंकी बनाकर पिछोर के स्वास्थ्य केंद्र में भेजने का कार्य हमने उस समय में किया। अभी 1 महीने पहले ओलावृष्टि हुई, 5 किलोमीटर लंबी पट्टी, 90 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चौड़ी, 90 किलोमीटर लंबी पट्टी गुना और बमोरी से घुसकर अशोकनगर, चंदेरी होते हुए, पिछोर होते हुए, शिवपुरी के खोड़ क्षेत्र में होते हुए, करेरा होते हुए निकली। 200 ग्राम प्रभावित हुए, 25,000 किसान प्रभावित हुए। मैं मोहन यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। 48 घंटे के अंदर पटवारी और तहसीलदार आपके खेत और खलियान में पहुंचा, मूल्यांकन की गई और मैं दौरे पे आया और 28 गांव में मैं स्वयं गया। मेरे हाथ के द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति मुआवजा पत्र मैंने स्वयं अन्नदाता के हाथ में पाया। 48 घंटे में कभी देखा है ऐसा कार्रवाई होते हुए? और चेक भी 5,000 का नहीं, 10,000 का नहीं। ये मंचासीन लोग मेरे साथ थे। किसी अन्नदाता को 1 लाख, किसी को 75,000, किसी को 1,25,000। जितना नुकसान हुआ है उसका पूर्ण मुआवजा मोहन यादव जी और हमने मिलकर दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपके सुख और खुशी के समय में आपके साथ मैं रहूं या न रहूं, लेकिन भगवान न करे अगर दुख का समय आया, कोई और आए या न आए, सिंधिया परिवार का मुखिया आपके साथ है। आज एक तरफ जहां प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने भारत के झंडे को विश्व पटल पर उजागर करके रख दिया है। भारत अग्रसर हो चुका है, भारत अपने सफर पर निकल चुका है और एक व्यक्ति की विकास और प्रगति जैसे किसी प्रधानमंत्री ने पहले नहीं किया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, देश के 80 करोड़ गरीबों के लिए अनाज मुफ्त पहुंचाना आज अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देश नहीं कर पाते, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री 80 करोड़ गरीबों को अपना अनाज मुफ्त में दिलवा रहे हैं। 65 वर्षों में कांग्रेस की सरकारों ने 65 वर्षों में केवल 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना बनाए। 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 करोड़ घर बना दिए मेरे भाइयों। और अगले 5 साल के अंदर हमने संकल्प लिया है, प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है, अगले 5 साल के अंदर 3 करोड़ और घर बना के देंगे। एक भी देश का व्यक्ति बेघर नहीं रहेगा, हर सिर के ऊपर छत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना के देंगे। और जहां घर बन रहा है, जहां राशन मिल रहा है, वहीं तीसरे तरफ एक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड मिल रहा है। कितने लोगों के पास यहाँ आयुष्मान कार्ड है? कोई है जिसके पास अभी बटुए में है कार्ड? किसी के पास है कार्ड जो बटुए में है? मुझे दिखाने के लिए आयुष्मान कार्ड है किसी के पास? आओ इधर आओ। किसी के पास है क्या? हाथ उठाओ अगर किसी के पास हो तो। इधर आओ।
शुभेंद्र लोधी, शुभेंद्र लोधी जी के पास क्या है? आयुष्मान कार्ड। आओ आओ इधर आओ। अनरत आदिवासी इधर से उठ जाओ, चलो सर मेरे बाएं तरफ शुभेंद्र लोधी, मेरे दाएं तरफ अनरत आदिवासी। दोनों के पास क्या है? दोनों के पास आयुष्मान कार्ड केवल नहीं है, दोनों के पास डब्बा बंद हो। एक डब्बा बड़ी अजीब चीज, डब्बे के बिना जिया नहीं जाता और डब्बे के साथ भी जिया नहीं जाता। दोनों के पास क्या है? केवल आयुष्मान कार्ड नहीं, ये मोदी जी की गारंटी है, मोदी की गारंटी। पहले अगर अनरत आदिवासी जी या शुभेंद्र, भगवान न करे, लेकिन अगर बीमार हो जाए, हड्डी टूट जाए, हृदय का रोग हो, शिवपुरी जिला अस्पताल में जाएं, अशोकनगर जिला अस्पताल में जाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, 2-2, 3-3 लाख का बिल बनता था। जिस ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति के पास 2-2, 3-3 लाख नहीं, हृदय में छल्ली डालने के लिए उसका क्या हाल होता था? या तो कर्जे में डूब जाता था, पर अब चाहे अनरत हो चाहे शुभेंद्र हो, ये मोदी की गारंटी का कार्ड है। 5 लाख का स्वास्थ्य सुविधा अनरत और शुभेंद्र को मुफ्त में निःशुल्क दिया जाएगा मेरे भाइयों। और ये सोचो, मुआवजा के मेरा अनरत, अगर ये अपने आदिवासी परिजनों के साथ मुरैना जाए मिलने के लिए या मालवा जाए मिलने के लिए, अगर बीमार हो जाए तो कोई नहीं इनका देखभाल करने के लिए, मोदी की गारंटी के कार्ड के आधार पर अनरत आदिवासी या शुभेंद्र लोधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात के अरुणाचल प्रदेश तक 15,000 अस्पताल में जाकर मोदी की गारंटी का कार्ड दिखाओ, पूरा स्वास्थ्य लाभ मिलेगा मेरे भाइयों। तालियों की गड़गड़ाहट से मोदी जी का धन्यवाद। और कितने लोगों को ये मिला है? इतने जल्दी नहीं हम लोग, कितने लोगों को मिला है? गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में 4.5 लाख लोगों को मिला है और पूरे देश के अंदर 30 करोड़ लोगों को मिला है मेरे भाइयों। अनुमान लगाओ, मुंह से कहना 30 करोड़ बहुत आसान है, 10 साल में 30 करोड़ लोगों के हाथ में मोदी की गारंटी का कार्ड आ गया, कंप्यूटर का नंबर डाल दिया, अनरत का पूरा इतिहास स्वास्थ्य का इसी पे मिलेगा। 30 करोड़ लोग, मतलब जितनी अमेरिका की आबादी है उतने अनरत जैसे लोगों के पास मोदी की गारंटी की कार्ड देखने आगे मेरे भाइयों। पहले योजना की शुरुआत होती थी तो मुट्ठी भर लोगों को लाभ मिलता था। मोदी जी की योजना की शुरुआत होती है तो देश का एक एक लाभार्थी को उसका लाभ मिलता है मेरे भाइयों। चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे
चाहे मुफ्त में राशन की योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री जी का किसान सम्मान निधि की योजना हो। मुझे बताओ मुहासा में कितने मेरे अन्नदाताओं को किसान सम्मान निधि मिल रहा है? हाथ उठाओ। और कितना मिल रहा है? 6,000 मिल रहा है। पहले बोला 6,000, फिर बोला 12,000। 6,000 केंद्र में मोदी जी से और 6,000 प्रदेश में मोहन यादव जी से। अब एक प्रश्न मैं पूछूंगा आपसे, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या वो अतिरिक्त 6,000 आपको मिलता? केवल 6,000 मिलता। अगर मैंने सरकार 2020 में न बदली होती, जोड़ी बड़े भाई उनको धूल न चटाया होता, तो आपको केवल 6,000 रुपया मिलता। कांग्रेस का जेब को काट कर आपके जेब में पैसे डालने का काम किया है मेरे भाइयों ने। तो मुझे बताओ कि किया कि नहीं सरकार बदल के? किया कि नहीं? किसान सम्मान निधि एक एक किसान को पूरे देश के अंदर 11 करोड़ किसानों के खाते में जाता है। और जो कांग्रेस की सरकार केवल सत्ता की भूखी है, जो कांग्रेस की सरकार ने देश में 65 वर्षों में कुछ करके नहीं दिखाया, गरीब को गरीब के रूप में रखा, अमीर को अमीर के रूप में रखा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक एक देश के किसान, युवा, अन्नदाता, गरीब और नारी शक्ति को विश्व पटल पर निखारने का कार्य कर रहे हैं मेरे भाइयों। जहां एक तरफ भारत आर्थिक रूप से एक नक्षत्र के रूप में उभर रहा है, वहीं 500 साल का हमारा सपना, अनेक लोगों का बलिदान, भगवान राम अयोध्या धाम में एक टेंट के नीचे विराज रहे थे। 500 साल का सपना उन्होंने पूरा किया। राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान राम को अयोध्या के मंदिर में स्थापित कर दिया। बोलो मेरे साथ, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। और जिस कांग्रेस पार्टी कहती है कि सनातन धर्म को नष्ट करेंगे, जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि भगवान राम काल्पनिक हैं, जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि राम सेतु नहीं होता, जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि भारत में शक्ति को नष्ट करना है, उस कांग्रेस की बोरी बिस्तर बांधकर सिंध नदी में 7 तारीख को हमें बहाना होगा मेरे भाइयों बहनों। तैयार हो? तैयार हो? एक एक वोट ना छूटे मुआसा का, एक एक वोट डलना चाहिए। डालोगे? डालोगे? मोदी जी के हाथों को मजबूत करोगे? मोदी जी के हाथ को मजबूत करके भारत माता के हाथों को मजबूत करोगे? अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करोगे? हाथ उठाओ और कमल का फूल बनाओ। ऐसे कमल का फूल बनाओ, सब पीछे वाले कमल का फूल बनाओ और बोलो मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की। 7 तारीख को जरूर गर्मी कड़क पड़ने वाली है। 7 बजे सुबह उठ के अपना आप और अपने घर वालों को सब सारे के सारे मतदान केंद्र पे जाकर कमल के फूल का बटन दबाना है। दबाओगे? कैसे दबाओगे? नहीं, दबाना है तो ऐसे दबाना है।
ठका 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 ठका, अरे बोलो मेरे साथ, ठका 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 ठका। और ऐसे दबाना कि डब्बे में जितनी करंट है कांग्रेस को उसका आभास हो जाना चाहिए मेरे भाई और बहनों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।